नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों की बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी ने आरएसएस पर क्यों लगाए संविधान पर छिपकर खत्म करने का आरोप। एन वक्त पर मनोज वारंगे ने विधानसभा चुनाव से क्यों किया किनारा, बताई बड़ी वजह। रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजीआई को क्यों देनी पड़ रही है सफाई। तेलंगाना कर्नाटक का विनिंग फॉर्मूला महाराष्ट्र में आजमा रहा इंडिया गठबंधन। जानेंगे राहुल गांधी के लेख पर क्यों मचा बवाल। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राहुल गांधी के लेख पर मचा बवाल, शाही परिवार के नेताओं ने की निंदा, अज्ञानता या बदनाम करने का एकाधिकार। तेलंगाना और कर्नाटक का विनिंग फार्मूला महाराष्ट्र में आजमा रहा इंडिया गठबंधन, महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश, मुफ्त बस सेवा का किया वादा। रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजेआई कर रहे हैं कुछ खास काम, बुलडोजर एक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस पर फैसला, विवादों पर दे रहे हैं सफाई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हलचल तेज, युवा, महिला, कास्ट और किसान, राहुल, पवार, ठाकरे ने सबको साधने का बनाया प्लान। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, टावर पर चढ़े शख्स का वीडियो किया शेयर, कहा यह है मुख्यमंत्री जी के दरबार की सच्चाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला और कहा कि आरएसएस संविधान पर छिपे हमले कर रहा है, क्योंकि संविधान पर सीधा हमला करने का आरएसएस में साहस नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर संविधान पर छिपे हमले का आरोप लगाते हुए उस पर एक बार फिर हमला बोला है। संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस में संविधान पर सीधा हमला करने का साहस नहीं है, इसलिए वो संविधान पर छिपकर हमला कर रहा है, जो न केवल एक किताब है बल्कि भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा देश को दिया गया जीवन मंत्र है। उन्होंने कहा कि संविधान भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा बसवेश्वर, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, महात्मा गांधी जैसे महान लोगों के हजारों साल पुराने विचारों को दर्शाता है, जो सभी जातियों, धर्मों, लोगों और क्षेत्रों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस संविधान पर प्रहार कर रहे हैं। आरएसएस इसे गुप्त रूप से कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे इसे सीधे करेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। मराठा आरक्षण के लिए लगातार आंदोलन कर रहे मनोज वारंगे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और उन्होंने इसकी वजह बताई कि आखिर वो क्यों राज्य विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं वो वजह क्या है। मराठा आरक्षण के लिए मनोज वारंगे लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने चुनाव में प्रतिद्वंदिता नहीं करने की घोषणा की। वारंगे के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने को लेकर तरह तरह की वजह बताई जा रही है। वहीं बुधवार को मनोज वारंगे ने खुद की वजह बताई कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। उन्होंने कहा कि अगर वे लोग चुनाव लड़ते हैं तो मराठा बढ़ जाते, इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक परिदृश्य बदल सकते हैं। आपको बता दें कि मनोज वारंगे ने दावा किया है कि चुनाव से दूर रहने का उन्होंने विकल्प चुना है और इसका उद्देश्य मराठा आरक्षण की लड़ाई को जिंदा रखना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने बहुत बड़े फैसले सुनाए, कुछ पुराने विवादों पर सफाई दी। आइए जानते हैं कि रिटायरमेंट के आखिरी हफ्ते के उनके कुछ बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले यानी कि आखिरी हफ्ते में उन्होंने कुछ बड़े फैसले सुनाए, जिसकी खास चर्चा हो रही है। सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले चंद्रचूड़ ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया, समर वेकेशन को खत्म कर दिया। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस पर फैसला सुनाया, पुराने विवादों पर सफाई दी, उमर खालिद स्टेन स्वामी GN साईं बाबा के जमानत को लेकर अपना बयान दिया। रिटायरमेंट के आखिरी हफ्ते में चंद्रचूड़ ने कुछ बड़े फैसले भी लिए। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं। किसी के घर में घुसना अराजकता है, ये पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे, लोगों को सूचित किया था। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला आने पर बुलडोजर एक्शन पर न सिर्फ रोक लगाई बल्कि बुलडोजर की सूरत में मुआवजा देने का भी कहा। चंद्रचूड़ ने कहा कि जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे।
राहुल गांधी ने अपने लेख में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डरा धमकाकर और उन्हें घूस देकर के भारत पर राज किया। उसने भारत की आवाज अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। राहुल गांधी के एक लेख पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी के कई बड़े नेता उनके इस लेख की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, उन पर निशाना साधा है। एक मीडिया संस्थान के लिए लिखे लेख में राहुल गांधी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वो फिर से दिखाई देने लगा है। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने उनकी जगह ले ली है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी ने भारत की आवाज अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राज महाराजाओं को डराकर, धमकाकर और उन्हें घूस देकर भारत पर राज किया। इसके अलावा राहुल ने अपने इस लेख में और भी कई बातें लिखी। आपको बता दें कि राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस लेख की निंदा की है। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए तेलंगाना और कर्नाटक के सफल मॉडल को अपना रहा है, जिसमें मुफ्त बस सेवा का वादा किया गया है। कर्नाटक में इस योजना से परिवहन निगम पर आर्थिक बोझ पड़ा, लेकिन तेलंगाना में योजना सफल रही। इंडिया गठबंधन तेलंगाना और कर्नाटक का विनिंग फॉर्मूला महाराष्ट्र में आजमा रहा है। महिलाओं को लुभाने के लिए गठबंधन ने फ्री बस सेवा का वादा किया है। महिलाओं को यह सुविधा राज्य परिवहन की बसों में मिलेगी। इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही वादा कर्नाटक में भी किया था। जनता ने उसे वोट भी दिया। अब राज्य में उसकी सरकार है। यहाँ आपको बता दें कि दक्षिण के एक और राज्य तेलंगाना में भी ऐसा ही वादा किया गया था। वहाँ की कांग्रेस सरकार ने महालक्ष्मी योजना के तहत राज्य में सभी महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी। तेलंगाना से पहले दिल्ली सरकार ने प्रदेश में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की योजना शुरू की। ये सेवा अभी भी जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पोस्ट कर योगी सरकार पर हमला बोला। टावर पर चढ़े एक व्यक्ति का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ये है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के तथाकथित दरबार की सच्चाई, जहां नहीं होती कोई सुनवाई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक व्यक्ति का वीडियो शेयर किया जो कि अपनी समस्या का समाधान न होने पर टावर पर चढ़ गया था। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा, यह है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के तथाकथित दरबार की सच्चाई, जहां नहीं होती कोई सुनवाई। इसी से हताश होकर एक फरियादी टावर पर चढ़ गया था, उतरने का नाम नहीं ले रहा था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि हम उस फरियादी से आग्रह करते हैं कि आइंदा अपना जीवन खतरे में न डालें, क्योंकि जिनके हृदय में न दया, न करुणा, न प्रेम, और उनके सामने गुहार पुकारने से क्या फायदा। आशा है कि शासन प्रशासन उस व्यक्ति के साथ कोई अवांछित व्यवहार न करे और उसकी समस्या का समाधान करेगा। फरियादी कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम ओबीसी, आदिवासी, युवा, महिलाओं को शामिल करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी की पूरी इकाई भंग किए जाने पर कहा कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हम उन लोगों को शामिल करने की कोशिश करेंगे जो इसमें सक्रिय रूप से नहीं दिखे। हम ओबीसी, आदिवासी, युवा, महिलाओं को शामिल करने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें पार्टी में अच्छे पद दिए जाएंगे। हमारा उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है ताकि हम भाजपा से अच्छे से लड़ सके और अगला विधानसभा चुनाव भी जीत सके। हम इस पार्टी को और मजबूत करेंगे, इसे और सक्रिय बनाएंगे। हम जल्द ही इस पर सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। वक्फ विवाद के बीच जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के किसानों से मुलाकात को लेकर डीके शिव कुमार ने बड़ा हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक नाटक करार दिया है। वक्फ विवाद के बीच कर्नाटक के किसानों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की बैठक पर बोलते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इसे एक राजनीतिक नाटक बताया। उन्होंने कहा कि ये सब एक राजनीतिक नाटक है, भूमि राज्य का विषय है। 2019 में बीजेपी ने खुद इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने नोटिस दिया था। धारवाड़ में भी उन्होंने नोटिस दिया, ये उसी की अगली कड़ी है। लेकिन मेरी सरकार प्रतिबद्ध है, हम कोई रिकॉर्ड नहीं बदलेंगे, हम इसे नहीं सुधारेंगे। हम किसी भी किसान को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। ये सब बीजेपी ने शुरू किया है, वे हम पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेपीसी के पास प्रवेश करने की कोई शक्ति नहीं है, हो सकता है कि वे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आए हों। इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।